उसमें इस प्रकार से देश की व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, घर की व्यवस्था के लिए या जहां भी हम रहें उस स्थान के व्यवस्था के लिए व्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है। छात्र संसद इसी का एक छोटा सा रूप है, जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि एक विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक छात्र की अपनी भूमिका हो और प्रत्येक बालक इस बात को समझे कि किस प्रकार से उस एक बालक का भी महत्व इस विद्यालय के लिए बहुत ज्यादा है। प्रयास यही किया जाता है छात्र संसद में कि प्रत्येक कक्षा से कुछ लोगों को जो चाहते हैं आना इस छात्र संसद में, उनका चयन किया जाता है। चयन करने के पश्चात एक छात्र संसद का गठन होता है। छात्र संसद में हमेशा प्रयास यही किया जाता है कि ऐसे बच्चे जरूर सम्मिलित हों जिनके मन में किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने की इच्छा और किस प्रकार से एक संगठन में रहकर हम संगठन का विकास भी कर सकते हैं और अपना भी विकास कर सकते हैं। इस दोनों को स्पष्ट करने के लिए ही छात्र संसद का गठन होता है। छात्र संसद में जो मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है और उसके ऊपर सबसे ऊपर प्रधानमंत्री का चयन होता है। प्रधानमंत्री इस छात्र संसद का सबसे प्रमुख होता है और उसका ये दायित्व होता है कि पूरे छात्र संसद को लेकर वह विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं को ध्यान से उसमें अपनी सहभागिता स्पष्ट करे और छात्र संसदों जो कि हर कक्षा से आए हैं उनके द्वारा प्रत्येक कक्षा की जो व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित करे। इससे उनके मन में एक आत्मनिर्भर या किसी भी व्यवस्था को संपन्न करने की क्षमता का विकास होता है। यही क्षमता का विकास जब वो आगे बढ़कर किसी संस्था में नौकरी करते हैं या अपने घर में रहते हैं या अपने घर में रहकर भी बड़े हो जाने के पश्चात किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं या उनमें उनकी भागीदारी होती है, तब उनका यही अनुभव वहां पर उनके काम आता है कि वो समझ जाते हैं किस प्रकार से हम सभी को साथ लेकर एक बड़े समाज को बना सकते हैं, एक बड़े कार्य को सरलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। यही इसकी भूमिका है छात्र संसद की और इसी के द्वारा इसी को आगे बढ़ाने के लिए छात्र संसद का गठन किया। उसी प्रकार इस बार भी कोविड की समस्या को देखते हुए केवल यह गठन कक्षा 9, 10, 11, 12 में से किया गया, इसलिए छात्र संसद काफी कम संख्या में है। भविष्य में ऐसा होता है या भूतकाल में भी ऐसा होता आया है कि कक्षा 6 से ही छात्र संसद का गठन होता है। इस बार चूंकि कोविड की समस्या थी और जो शासन का आदेश था केवल 9, 10, 11, 12 ही के बच्चे उपस्थित रह सकते हैं, इसलिए उसी में से छात्र संसद का गठन किया गया है और पुनः एक भाषण के द्वारा और उनके जो वोटिंग है उसके द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया। आज हम अपने अतिथि महोदय से, मुख्य अतिथि महोदय से और अध्यक्ष जी से ये निवेदन करते हैं कि वो इनको शपथ दिलाने की सभी छात्र संसद अपने स्थान